हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार वाशने सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक फिजिक्स का सैंपल पेपर लेकर आया हूं क्लास 12th का। ये आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस को एक बार देखना है, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो में हमको कमेंट कर आप बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नंबर हमको समझ में नहीं आया है या आप कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, वो हमको कमेंट में हमको बताना है, जिससे क्या होगा, हमको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर आपको वो क्वेश्चंस क्लियर करा देंगे। दोस्तों, ये वो सैंपल पेपर है जो मेरी कोचिंग के ऑफलाइन बच्चे दे रहे हैं। मैं डेली उनका टेस्ट ले रहा हूं, इसी तरीके से सैंपल पेपर 3-3 घंटे के करवाकर। तो ये वो बच्चे भी इसको दे रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन सैंपल पेपरों को एक बार जरूर देखना है। तो हम देखते हैं सैंपल पेपर किस टाइप से मिलेगा आपको और कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, इसमें 33 क्वेश्चंस है, ठीक है। इस सेक्शन में 5 सेक्शन होंगे इस पेपर में। आप जानते हो कि आपके आने वाले पेपर में 5 सेक्शन मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे, एक सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी, एक सेक्शन सी, एक सेक्शन डी और एक सेक्शन ई, ठीक है। सेक्शन ए में दोस्तों 16 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 12 आपके एमसीक्यू मिलेंगे और 4 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजनिंग वाले होंगे, ठीक है दोस्तों। और सारे क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे, ये एक एक नंबर के होंगे। इसके बाद सेक्शन बी में दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, कितने कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। सेक्शन सी में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, कितने कितने नंबर के, 3-3 नंबर के। और सेक्शन डी में आपको 2 केस स्टडी मिलेंगी, कितने कितने नंबर की, 4-4 नंबर की। और सेक्शन ई आपका लास्ट होगा, जिसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, कितने कितने नंबर के दोस्तों, 5-5 नंबर के। तो दोस्तों, आपका ये पूरा पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। कहीं पर कोई जो चॉइस होगी वो आपको क्वेश्चन में वहां पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आपको यहां पर कुछ वैल्यूज आपके पेपर में भी गिवन दी जाएंगी। जो आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा वहां पर इस तरीके से आपको कुछ वैल्यूज गिवन मिलेंगी। जैसे यहां पर सी स्पीड ऑफ लाइट, एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, म्यू नॉट, एच प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, अवोगाद्रो नंबर। ये आपको जिस तरीके से यहां पर गिवन है, ऐसे ही दोस्तों आपको अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो हम देखते हैं कैसे कैसे क्या है। देखो दोस्तों, सेक्शन ए दे रखा है आपको। सेक्शन ए में आपको फर्स्ट क्वेश्चन कहां से मिला, हाइगेन्स वेव थ्योरी का 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है दोस्तों। आगे एक ग्लास रॉड इमर्ज, तो ये आपको कहां से मिला दोस्तों, ये आपको मिल गया रे ऑप्टिक्स से। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये आपको मिल गया मैग्नेटिक से। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक बार 20 क्वेश्चन दिखा देता हूं। सेक्शन ए में आपके पास 20 क्वेश्चन कैसे होंगे। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल C1 V1 एंड C2 V2 रेस्पेक्टिवली आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ ए वायर, द कॉमन पोटेंशियल विल बी, ठीक है। अगला, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं सब में। देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 hertz in radiation of 6.62 joule will be, what is the resistance of a 40 watt lamp which is lighted as full brilliance by a current of 1/3 ampere, which of the following does not obey the phenomena of mutual inductance in a series combination R की वैल्यू 300 ओम दे रखी है, L की वैल्यू इतनी दे रखी है, कैपेसिटेंस दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, द इंपीडेंस पूछा है आपसे LCR सर्किट का, ठीक है दोस्तों। एन इलेक्ट्रिक डायपोल रेजिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 mm, द डायपोल मोमेंट, यहां पर आपसे डायपोल मोमेंट पूछा है। Two solenoid of the same length having number of turns in the ratio of 2:3 are connected in series, the ratio of magnetic field at their center, ठीक है। तो देखो, ये 11 क्वेश्चन हो गए। अगला आपको 12वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, असर्शन रीजनिंग का आ गया। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ फॉर अ डार्क फ्रिंजेस इज डिफरेंट फ्रॉम द व्हाइट फ्रिंजेस, यहां पर आपको रीजन है। देखो दोस्तों, इसमें क्या करना होता है, इसका एक बार मैं आपको असर्शन रीजन का बता देता हूं, आप किस तरीके से अटेम्प्ट करना। पहले आपको पढ़ना है असर्शन। अगर दोस्तों आपका असर्शन सही है तो आपका एक ऑप्शन यहां से कट जाता है, कौन सा, डी ऑप्शन वहां से कट जाता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या बोल दिया गया है, असर्शन इनकरेक्ट। अगर आपका असर्शन सही है तो ये डी ऑप्शन आपका कट जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपका असर्शन गलत हो चुका है तो आप देखोगे ज्यादातर केस में आपको यही 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें असर्शन रीजन दोनों करेक्ट होते हैं। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। इधर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तीसरा, असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। चौथा, असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है।
एक और कंडीशन बन सकती थी जिसमें असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हो जाएं। तो दोस्तों वो पांचवी जो कंडीशन है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, ज्यादातर चांसेस आपको यही मिलेंगे। तो अगर आपका असर्शन गलत हो गया है तो हम रीजन को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन है और असर्शन गलत सिर्फ हमारे पास डी ऑप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, डी ऑप्शन पर सीधे टिक लगा देना है बिना रीजन को पढ़े। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर असर्शन सही है तो आपके पास ये दो तीन कंडीशन बचेंगी। अब रीजन पढ़ना है। अगर रीजन सही है तो देखो आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कट गए ना, क्योंकि यहां पर रीजन इनकरेक्ट बोल दिया तो सी और डी ऑप्शन कट गए। अगर आपको नहीं पता है, आप तुक्का भी लगाने जाओगे तो ए और बी पर लगाना। फिर अगर आप तुक्का लगाते हो तो ठीक है, ए और बी। ये नहीं है कि आपने तुक्का भी लगाया तो सी पे लगा दिया, देखो वो तो गलत जाना ही जाना है। जो चीज 50-50% है वहां पर लगाएंगे ना तुक्का, तो आप यहां पर लगाइए, इनमें से चांसेस बैठेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला 13 क्वेश्चन फिर असर्शन रीजन का, 14 क्वेश्चन असर्शन रीजन, 15 क्वेश्चन असर्शन रीजन। ठीक है दोस्तों, 16 क्वेश्चन असर्शन रीजन। यहां पर देखो 5 असर्शन रीजन के क्वेश्चन हो गए हैं, जबकि आपको जो पेपर में मिलेंगे याद रखना 12 आपको एमसीक्यू मिलेंगे और आपके 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन थे कंप्लीट। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार कर लीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बार आप क्या कीजिए, आप इन पेपर को ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है दोस्तों, अगले पर चलते हैं। सेक्शन बी। सेक्शन बी, इन विच सिचुएशन इज देयर अ डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट। ठीक है, डिफाइन कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, गिव्स इस एसआई यूनिट। देखो ये दो नंबर में है। ठीक है, हाउ डज अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। और फिजिक्स के पेपर में एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें डायग्राम बन सकता है तो वहां पर आपको डायग्राम दोस्तों जरूर बनाकर आना है। ठीक है, उससे क्या होता है, टीचर पर इंप्रेशन जो जाता है ना बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, तो वो काम आपको जरूर करना है। आगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ प्योर इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी इज I इज इक्वल टू 15 cos 300 t एम्पियर। व्हाट इज द IRMS एंड सेकंड पूछा है, फर्स्ट पूछा है आपसे RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ ए कंप्लीट साइकिल। देखो बहुत इजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दो चॉइस मिल गई, यहाँ पर चॉइस दे दी, स्टेट द क्राइटेरिया फॉर द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट टू टेक प्लेस। आपको पता होगा कौन सा क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तीसरा, लाइट जो आपकी डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। तो ये बहुत सारी नॉर्मल सी चीजें, आप एक बार पहले ट्राई कीजिए इस पेपर को। अगला क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। ठीक, ये कितने कितने नंबर में थे, ये थे आपके दो नंबर में। कितने क्वेश्चन, 3 और 2 5। अगले की बात करते हैं, सेक्शन सी को देखिए। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो न्यूक्लियाई का सबसे बेस्ट आपका डेरिवेशन है, आपको इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई में है, ये बहुत अच्छा है और आपको ये करके जाना है, इसके चांसेस बहुत है। ठीक, अगला देखते हैं, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है। टू इक्वल बॉल्स having equal positive charge q coulombs are suspended by two insulating strings of equal length. What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इजी है। अगला, स्टेट द बायो-सावर्ट लॉ, बहुत इजी। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए होंगे। ठीक है, ये आपने करे हैं, आप इनको कर सकते हो। देखो फर्स्ट सैंपल पेपर है, बहुत इजी है, आप इसको बहुत इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन डज स्नेल्स लॉ फेल इन द रिफ्रैक्शन। कब रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ फेल होता है, वो कंडीशन बतानी है आपको। ठीक है, आगे, हाउ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। write the relation between the radius and mass number of the nucleus so that the density of nucleus is independent of its mass number। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। why explain why do we need coherent sources to produce interference of light। define multiplication factor of a feasible mass, give its physical significance। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में भी आपको दो चॉइस मिलेंगे। तो इसमें कितने क्वेश्चन थे, हमारे पास 7 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेक्शन सी में आपको कितने देखने को मिलेंगे, 7। अब देखो सेक्शन डी जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको केस स्टडी का। आपको यहां पर दे रखा है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर द टू स्लिट, दो स्लिट दे रखी है S1 और S2, फिर यहां से लाइट पास हो रही है। उसके बेसिस पर ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, उसके बेसिस पर ये आपकी केस स्टडी है। इसमें आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पाथ डिफरेंस कितना है, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व जो की है वो कितनी है। अगला,
टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज एज वेल एज सेपरेट एक स्मॉल डिस्टेंस डी इन शोन फिगर द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन विल बी, कैसी फ्रिंजेस आपको मिलेंगी। अगला, इन द केस ऑफ light waves from two coherent sources S1 and S2 there will be a constructive interference at an arbitrary point। वो पॉइंट कौन सा होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलते हैं। तो यहाँ से देखो आपको 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, चौथे और पांचवें में आपको क्या मिल गई है, यहाँ पर चॉइस मिल गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ ऑल्दो एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म। देखो ये कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ के बेसिस पर दे दिया है आपको, ये फर्स्ट चैप्टर से आ गया है। गॉसियन सरफेस दे रखी है आपको, यहाँ पर करंट दे रखा है, ये एरियल सरफेस वेक्टर दे रखा है, एरियल वेक्टर। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर देखो कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई में अब आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉइल, देखो बहुत इजी क्वेश्चन। अगले पे बात करते हैं, डिस्कस द इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ देखो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 2-2 क्वेश्चन चॉइस के मिलेंगे, देखो हर एक में चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस पेपर को एक बार पूरा कंप्लीट करना है, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको डेली एक सैंपल पेपर डेली प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप क्या करते रहो, उसको सॉल्व और अपनी हैबिट में लेकर आ जाओ कि आप 3 घंटे में ये 33 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओ। आप क्या कीजिए, डेली मैं आपको एक पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, आप क्या करना, उसको 3 घंटे की टाइमिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट करें। आपने टाइमिंग स्टार्ट करा 10 बजे से, तो आपको 1 बजे वो पेपर छोड़ देना है, आप ऐसे सॉल्व कीजिए उसको। और बिल्कुल एक आप काम कीजिए, एक छोटी कॉपी आती है 1-2 रुपए की मिल जाएगी मेरे ख्याल से आपको, आप उस कॉपी पर उसी तरीके से बोर्ड की जो कॉपी आती है उनको ले लीजिए और उन पे इस पेपर को करना कीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए कि बोर्ड की कॉपी आपको लिखनी कैसे है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम क्या करेंगे, मैं कल आपको एक और सैंपल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस डेली करते रहो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।